हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा स्क्रीन के अंदर ये जो प्रॉब्लम देख रहे हो ये प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम अधिकतर देखा जाता है अल्ट्रा स्लिम टीवी के अंदर। तो दोस्तों अल्ट्रा स्लिम CRT टीवी के अंदर इसी तरह प्रॉब्लम देखेगा तो टीवी ओपन करने का मतलब टीवी का बैक कवर ओपन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप सर्विस मोड ओपन करके ये प्रॉब्लम को एडजस्ट कर सकते हो। किस तरह करना पड़ेगा चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली ये वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगा सैमसंग टीवी के अंदर। और दोस्तों कुछ भी टीवी के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों अलग अलग टीवी का सर्विस मोड नंबर अलग है, ठीक है। आज आपको दिखाऊंगा सैमसंग टीवी का सर्विस मोड ओपन करके ये प्रॉब्लम को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो आज आपको ये जो सैमसंग कंपनी का अल्ट्रा स्लिम टीवी, ये अल्ट्रा स्लिम टीवी का एक इम्पोर्टेंट सेटिंग्स आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये जो टीवी है ये अल्ट्रा स्लिम टीवी है सैमसंग कंपनी का 21 इंची। चलिए मैं सप्लाई दोस्तों देख के रखा हूँ, इससे इंडिकेटर जल रहा है। चलिए मैं स्टैंड बाई ऑन करके आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। चलिए घर का लाइट मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि अच्छा तरीक़ा से ये देखा जाता है। देखिए दोस्तों ये टीवी के अंदर ये कौन सा फॉल्ट है, आप देखिए ये कोना वाला देखिए ये थोड़ा सा गैप है और ये कोना वाला ये थोड़ा सा गैप है, ठीक है। ये कोना वाला थोड़ा सा गैप है, आप देख सकते हो। ये क्रैक जैसा लग रहा है बट ये क्रैक नहीं है, और ये साइड क्रैक जैसा लग रहा है। और इसका नीचे देखिए बिल्कुल ओके है, इसका नीचे देखिए बिल्कुल ओके है। चलिए पिक्चर देखने के बाद किस तरह ये देखा जाता है, चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ पिक्चर देखें। तो दोस्तों पिक्चर देने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसको AV मोड करना पड़ेगा क्योंकि अभी इंडिया के अंदर AV सही वीडियो आता है। रिमोट का सोर्स बटन दबाना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए ये नीचे ये कोना पोजीशन गैप है, ये भी गैप है और इसका पिक्चर थोड़ा छोटा है, आप देख सकते हो। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया और नॉर्मली जो प्रोग्राम 1 ये जो चैनल है इसके अंदर मैं लेके आ, चलिए 2 नंबर चैनल पर सिलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों ये प्रॉब्लम को ओके करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए फर्स्ट टीवी का सर्विस मोड ओपन करना पड़ेगा। सर्विस मोड ओपन करने के लिए आपको सैमसंग रिमोट का फर्स्ट स्टैंड बाई करना पड़ेगा, उसके बाद इन्फो बटन, ठीक है। ये इन्फो बटन है, इन्फो बटन, उसके बाद ये मेनू बटन और उसके बाद म्यूट बटन और लास्ट में फिर भी स्टैंड बाई ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। तो स्क्रीन के अंदर देखिए कुछ भी लिखा नहीं है और चलिए मैं स्टैंड बाई कर दिया, उसके बाद इन्फो, मेनू, म्यूट, स्टैंड बाई ऑन। तो स्क्रीन के अंदर इसी तरह साथ साथ बॉटम दबाने के बाद स्क्रीन के अंदर एक लिखा जो चार्ट आ जाएगा, तो दोस्तों सर्विस मोड होगा। तो दोस्तों अब देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर इसी तरह लिखा आ रहा है, तो दोस्तों ये सर्विस मोड है। तो इसके अंदर बहुत कुछ आप सेटिंग्स कर सकते हो। तो दोस्तों पिक्चर का ऊपर नीचे छोटा ये बड़ा हो जाएगा तो आप ये भी एडजस्ट कर सकते हो। लेफ्ट राइट छोटा हो जाएगा तो ये भी एडजस्ट कर सकते हो। बट इसका ऊपर पोजीशन का 2 कोना ये थोड़ा इधर चला आया, ठीक है, ये साइड से और ये साइड से इधर चला आया। इसलिए दोस्तों आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये जो डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन का आपको सेट करना पड़ेगा। तो ये जो 2 प्रोग्राम प्लस माइनस का बॉटम है ये दबाने के बाद देखिए डिफ्लेक्शन को आपको इस तरह सेट करना पड़ेगा। उसके बाद वॉल्यूम का प्लस बॉटम दबाना पड़ेगा। दोस्तों वॉल्यूम प्लस बॉटम दबाने के बाद यहाँ पर VA मतलब वर्टिकल हाइट आप पूरा ऊपर और नीचे ये इसी तरह एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये VA, VS ये वर्टिकल के लिए, VZ, VL, VSC, VSL, VSCL ये सब वर्टिकल एडजस्ट करने के लिए। तो दोस्तों HEW हॉरिजेंटल ईस्ट वेस्ट। तो दोस्तों ये
लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। और आज का जो ये फॉल्ट है तो दोस्तों ये ऊपर पोजीशन, ये जो कॉर्नर का है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा देखिए UCOR, मतलब ये जो आप इसी तरह आइडिया कर सकते हो कि ऊपर का कॉर्नर पोजीशन इसका सेट करने के लिए। LCOR मतलब लोअर, मतलब नीचे का कॉर्नर प्रॉब्लम हो जाएगा तो एडजस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों UCOR ऊपर का कॉर्नर जो है 5 लिखा है, आप ये नोट करके रखिए। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके देखूँगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो येलो लिखा है इसको आपको यहाँ से यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। कैसे, देखिए, प्रोग्राम माइनस बॉटम पुश करके देखिए, इसी तरह दबाने के बाद UCOR यू कॉर्नर पर ये 5 को सिलेक्ट किया। चलिए मैं इसको बढ़ा के दिखाता हूँ वॉल्यूम प्लस बटन पुश करके। चलिए मैं ये देखिए, जब इस तरह पुश कर रहा हूँ UCOR ये बढ़ रहा है, 10 हो गया। और इसका दोनों साइड आप फॉलो कीजिए, ये देखिए। तो दोस्तों मैं अंदाज़ा से ही 40 कर दिया। जब मैं 40 कर दिया कि इसका कॉर्नर देखिए पूरा गैप जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जो चार्ट पहले आपको देखा है उसको बैक करने के लिए आपको ये जो मेनू बटन दबाना पड़ेगा। जब मेनू दबाएगा देखिए फिर ये चार्ट आ गया। तो ये दोस्तों कभी नहीं हटेगा जब तक आप टीवी को स्टैंड बाई नहीं करोगे। इसी कंडीशन पर आप मेनू बटन दबाएगा तो आपका मेनू चार्ट नहीं ओपन होगा, तो ये बैक आ जाएगा। पहले जिस तरह मैं ओपन करके दिखाया और लास्ट में ये मेनू दबाने के बाद ये और नहीं हटेगा, ठीक है। आप सप्लाई ऑफ करके फिर भी सप्लाई देगा तो ये चार्ट आउट नहीं होगा, तो आपको स्टैंड बाई करना पड़ेगा। चलिए मैं स्टैंड बाई कर दिया। दोबारा आपको स्टैंड बाई ऑन कराना पड़ेगा। स्टैंड बाई ऑन कर दिया। तो स्टैंड बाई ऑन करने के बाद चलिए मैं वीडियो लाइन दे देता हूँ और AV मोड करके आपको दिखाता हूँ। ये बॉटम का अंदर, रिमोट का अंदर AV बॉटम नहीं है, ये सोर्स बॉटम देखा जाता है। तो सोर्स बॉटम पुश करना पड़ेगा, AV मोड पर आ जाएगा। तो लिखा आप देख सकते हो, ये कॉर्नर का लिखा, कुछ भी गैप नहीं है। और ये कॉर्नर भी आप देख सकते हो। लाइफ पूरी बदल गई है। माँ को एक गलती भी नॉट अलाउड, बस एक छुपा मच्छर